तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यूमेरिकल को सोल्व और इसी से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप करेंगे उसे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 2L हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। अब बेटा चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं। देखिए हमें दो घन दे रखे हैं। मान लो एक घन आपका ये है, इस तरह से बनाओगे, बना लेंगे। एक घन ये है और इसकी भुजा आपको दे दी उसने कितनी, L। दूसरा घन मान लो ये है, इसकी भुजा बताओ कितनी दे रखी है सर, 2L दे रखी है। सही है। तो मैं पहले घन की अगर बात करूं तो L1 बराबर कह दूं मैं इसे, तो L दे रखी है और L2 बराबर भी दे रखी है क्या, 2L। सही। मुझे क्या करना है सर, हमें करना है प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना। बोले तो R1 रेशियो R2, रेशियो बोले तो अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब ब्लैक पेन निकालो और फॉर्मूला लिखो ये वाला। हम जानते हैं सर R इजिकल टू रो L अपॉन A। R प्रतिरोध है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है और L लंबाई है और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर मैं पहले घन की बात करूं तो मैं इसे कह रहा हूं R1 बराबर रो L1 अपॉन A1। कोई डाउट नहीं सर, लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं इसे लेकर। देखिए R1, जी सर R1 रो ऐसे रहेगा, L1 हमने क्या माना सर L अपॉन A क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कौन है L, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर। बेटा A क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर घन का, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर। जी सर। देखो L से मैं L को कैंसिल कर दूं तो R1 बराबर क्या आ जाएगा मेरा सर, ये बन जाएगा हमारा रो अपॉन L। मैं इसे इक्वेशन बोले तो समीकरण फर्स्ट कह दूं। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। जी सर। अब हम बात करें इस वाले घन की, तो यहां पर होगा R2 इजिकल टू रो L2 अपॉन A2। सही है, A2। अच्छा आप नीचे नीचे करना, मैं जैसे मुझे जगह मिल रही है मैं ऐसे ऐसे करता हुआ चला जा रहा हूं। सही है। R2 इजिकल टू रो L2 क्या है सर, 2L। बेटा ये क्या क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या हुआ, भुजा स्क्वायर, और भुजा क्या है इसकी 2L, तो 2L स्क्वायर। थोड़ा आगे सोल्व करो इसे, तो R2 इजिकल टू क्या बनेगा, देखो यहां से क्या बनेगा, मैं इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूं, रो 2L इजिकल टू 2L इंटू 2L। जी सर। तो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या सर, बचेगा 1/2 रो अपॉन L, और ये बन गई मेरी समीकरण 2। अब देखो समीकरण फर्स्ट आपकी ये है और समीकरण 2 ये है। क्या देख रहे हो सर, मैं रो अपॉन L की जगह R1 लिख सकता हूं, तो बस ये करना है आपको। सही है। तो यहां पे लिख दो ब्लैक पेन से, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। सही है। चलिए तो अब क्या करेंगे सर, देखो हम करेंगे R2 बराबर 1/2 रो अपॉन L की जगह क्या लिख देंगे, R1। क्या लिख देंगे, R1। तो यहां पर आ जाएगा हमारा क्या, इंटू R1। सही है। या थोड़ा सा ऐसा लिख लो, चलो रहने दो, यहाँ R1 एक स्टेप में बढ़ा देता हूं।
कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना, थोड़ी बेसिक, उनका जो बेसिक कैलकुलेशन होती है वो कमजोर होती है। तो ये हो जाएगा बेटा क्या, R1/2। सही है, क्या हो जाएगा, R1/2 हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, इस 2 को यहां ले आऊं, 2, ये कहां चला जाएगा, इसके बटे में, R1/R2, यहां 1 मान लो। सही, नो दिक्कत, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं ऐसा जी। बताओ क्या बन गया, थोड़ा सीधा करके लिख लो, ऐसे लिख लो, R1/R2 बराबर 2/1। बोलिए, तो अब यही तो है आपका आंसर। ऐसे लिख लो, R1, सही है सर, R बहुत टेढ़ा लिख दिया, R1/R2 बराबर 2/1, 2/1। और यही इस सवाल का क्या होगा आंसर। बताओ कौन सा ऑप्शन है सर, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ठीक होगा। चलिए फिर अब इस न्यूमेरिकल को आप खुद से सोल्व करेंगे, बिल्कुल इसी की तरह है, कर लेंगे सोल्व। 2020 में पूछा गया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जो न्यूमेरिकल मैंने अभी आपको दिया है वो भी आप इसी के आधार पर सोल्व कर लोगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।